नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण ब्रेकिंग हम आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं और हमारा दर्शकों से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जुड़े, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सोलन से जुड़ी हुई खबर है और सोलन के विकास से भी जुड़ी हुई खबर कहेंगे, क्योंकि सोलन से जुड़ी हुई खबर है, नगर निगम से जुड़ी हुई खबर है और तस्वीरें इस वक्त सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सोलन नगर निगम की मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता को अयोग्य करार दिया है। उनकी सदस्यता अब नगर निगम की रद्द हो गई है, अयोग्य करार दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन उनकी सरकार ने की है और इस बारे में शहरी विकास सचिव दिवेश कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए। जो प्रिंसिपल सचिव है यूडी दिवेश कुमार, उनकी तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में हालांकि यह मामला काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ था और कार्रवाई की संभावना भी थी, क्योंकि कांग्रेस द्वारा शिकायत की गई थी कि दल बदल कानून के तहत जो एमसी एक्ट है, एमसी एक्ट 1994 और 2021 में उसमें संशोधन हुआ था और 8A जो सेक्शन 8A है उसमें दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सोलन का यह मामला है, सोलन नगर निगम का। सोलन नगर निगम की मेयर और डिप्टी मेयर की सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया है। उनकी सदस्यता अब जो पार्षद के रूप में है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अयोग्य हो गए हैं। उनकी सदस्यता अब समाप्त हो गई है। अब दोबारा से वहाँ पर चुनाव होगा उन वार्डों में 12 नंबर और 8 नंबर में। 5 नंबर में पहले ही, क्योंकि 5 नंबर वार्ड में जो पार्षद का पद है वो रिक्त चला हुआ है और इस तरह से अब 17 सदस्यों वाले नगर निगम में पार्षदों की संख्या केवल 14 रह गई है और इस तरह भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत नगर निगम सोलन में मिल गया। हालांकि ऐसा क्योंकि चुनाव के बाद ही मेयर और का चुनाव होगा, लेकिन फिलहाल यदि हम देखें अगर पार्षदों की संख्या के अनुसार, तो पार्षदों की संख्या के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सोलन नगर निगम में कुल 7 पार्षद है, एक निर्दलीय है, तो 8 हो गए और इसके बाद 2 कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षद रह गए हैं और कांग्रेस के अपने 5 पार्षद इस वक्त नगर निगम है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है यह वर्ष 2023 में, दिसंबर 2023 में 7 दिसंबर 2023 को नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। वजह थी कि पूनम उषा शर्मा ने कांग्रेस से बगावत कर मेयर का चुनाव लड़ा था और उसमें उषा शर्मा विजयी रही थी और डिप्टी मेयर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मीरा आनंद बाजी मारने में कामयाब हुई थी। तो कुल दोनों की इसकी जुगलबंदी थी और कांग्रेस को बहुमत होते हुए हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के लिए शर्मनाक वाकया था, क्योंकि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हार गई थी और उसके बाद कांग्रेस की ओर से शिकायत दी गई थी। कांग्रेस के पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार और जो कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी से सरदार सिंह ठाकुर की ओर से कमिश्नर नगर निगम सोलन को शिकायत दी गई कि पार्टी द्वारा व्हिप जारी किया गया था और उषा शर्मा जो मेयर बनी है, उषा शर्मा, पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर, डिप्टी मेयर राजीव गौड़ा और अभय शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी कि दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि व्हिप का उन्होंने उल्लंघन किया है। और यह मामला उसके बाद कमिश्नर ने डायरेक्टर यूडी को भेजा और डायरेक्टर यूडी ने प्रदेश सरकार को भेज दिया और उसके बाद सरकार की ओर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी की तरफ से आदेश डीसी सोलन को दिए गए कि वो इस पूरे मामले की जांच करें और 4 पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करें। जांच बैठी डीसी सोलन की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच हुई। मेयर, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और साथ में अभय शर्मा के खिलाफ और डीसी सोलन की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी किए गए। उन चारों पार्षदों द्वारा नोटिस का भी जवाब दिया गया। उसके बाद उनके बयान कलमबंद हुए और इसी तरह
जिनकी तरफ से शिकायत थी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार और कांग्रेस के जो मेयर के पद के प्रत्याशी थे सरदार सिंह ठाकुर और एक और पार्षद का इसमें बयान डीसी के सामने बयान कलमबंद हुए और उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर डीसी सोलन ने सरकार को भेज दी थी। इसी बीच चुनाव आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लगी और लगा कि शायद यह मामला अब निकल गया है और शायद ही अब इस मामले में कोई कार्रवाई हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और जिन पार्षदों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए, वो पार्षद भी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही और क्योंकि यहाँ से सोलन से कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त नहीं मिल पाई है, 5000 के करीब भारतीय जनता पार्टी लीड लेने में कामयाब रही है, तो उससे लग रहा था कि शायद अब कार्रवाई ना हो। लेकिन सरकार ने डीसी की रिपोर्ट पर अब एक्शन लिया है और मेयर और पूर्व मेयर के खिलाफ को अयोग्य करार दिया है। जो दल बदल कानून के तहत जो कार्रवाई थी वो की है और इसी का ही परिणाम है कि कल रात को यह आदेश जारी किए गए हैं। 10 तारीख को आदेश जारी कर दिया गया था। हैरानी की बात है कि ये आदेश अभी डीसी ऑफिस सोलन या एमसी सोलन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब मेयर और डिप्टी मेयर की सदस्यता को सरकार ने अयोग्य करार दिया है। हालांकि शिकायत 4 के खिलाफ थी, उसमें पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा भी थे, अवेश शर्मा भी थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 7 दिसंबर 2023 को सोलन में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। हालांकि कांग्रेस में इस चुनाव को लेकर पहले ही पार्षद 2 गुटों में बंटे हुए थे और सरकार द्वारा 3 मंत्रियों को पार्षदों को मनाने के लिए उस दौरान भेजा गया था, लेकिन वह सहमति नहीं बन पाई क्योंकि उस वक्त तत्कालीन मेयर पूनम ग्रोवर और तत्कालीन डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा के साथ साथ उषा शर्मा और अभय शर्मा इस बात पे अड़े हुए थे कि वर्ष 2022 में जब कांग्रेस के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी और परिणाम ये हुआ कि जिस दिन चुनाव हुए उस दिन पुनः उषा शर्मा ने कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा और उनका जब चुनाव की प्रक्रिया चली थी तो उनके नाम की जो प्रस्तावना थी वो पूर्व डिप्टी मेयर पूनम ग्रोवर द्वारा की गई। तो इस तरह से तय हो गया कि क्योंकि उनके खिलाफ दल बदल की जो कानून की जो कार्रवाई हुई इसलिए हुई कि पूनम ग्रोवर ने उनका नाम प्रस्तावित किया था और उषा शर्मा ने तो चुनाव ही लड़ा। तो कुल मिलाकर 2 के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो राजीव कौड़ा जो पूर्व डिप्टी मेयर थे और अभय शर्मा उनके खिलाफ उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं बनी क्योंकि वो प्रमाणित नहीं हो पाया जांच में कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया है या नहीं और दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बन पा रही थी, इसलिए वो उससे बच गए थे। लेकिन मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया है। अब वो नगर निगम की मेयर उषा शर्मा अब नहीं रही है क्योंकि कार्रवाई हो गई है, तो आदेश ऊपर से अब जारी हो चुके हैं यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है, अयोग्य करार किया जाता है। तो इस सूरत में अब मीरा आनंद जो डिप्टी मेयर है वो कार्यकारी मेयर का काम करेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब ये जो भारतीय नगर निगम है अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कब्जा फिलहाल चाहे थोड़े दिनों के लिए सही हो गया है, क्योंकि जो मेयर है जो डिप्टी मेयर है अब एक्टिंग मेयर का रोल करेगी। और यदि बाई चांस अगर देखा जाए कि इस बात जो चुनाव का परिणाम किस तरह के रहते हैं वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन वर्तमान में अब नगर निगम सोलन में पार्षदों की संख्या केवल 14 रह गई, 17 थे क्योंकि 2 पार्षद अयोग्य करार दिए गए हैं। उसमें पूनम ग्रोवर ही है जो पूर्व में मेयर थी और उषा शर्मा भी है जो वर्तमान में मेयर थी और एक वार्ड नंबर 5 में पहले से ही खाली चला हुआ क्योंकि वो उसमें जो पार्षद थे उनकी दुख निधन हो गया था, उसके बाद वो वार्ड में वो खाली है, तो वो सीट खाली है। तो कुल मिलाकर 14
इस वक्त पार्षद है और 14 सदस्यों की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या 7 है। एक निर्दलीय पार्षद है जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या और पार्षदों की संख्या 8 हो गई है। 2 असंतुष्ट पार्षद है कांग्रेस के, पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और अभय शर्मा, क्योंकि उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने शिकायत दी थी दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई से बच गए हैं और कांग्रेस के पार्षदों की संख्या केवल 5 रह गई है। और मज़ेदार बात है कि जब 7 दिसंबर 2023 को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, तो उसमें क्योंकि अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायक भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस की वैसे पार्षदों की संख्या 9 थी और एक विधायक की वोट को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 10 वोट थी। लेकिन कांग्रेस के मेयर पद के जो प्रत्याशी थे सरदार सिंह ठाकुर, उनको 6 वोट पड़ी थी। लेकिन डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 5 वोट पड़ी थी। जो 6 पार्षद भी एक साथ कांग्रेस के थे, वो डिप्टी मेयर पर वो एकता झलक दिखाई नहीं दी, क्योंकि व्हिप का उल्लंघन उस तरफ भी हुआ था, लेकिन वो प्रमाणित नहीं हुआ कि किसने वोट भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर के प्रत्याशी को डाली है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही, क्योंकि बड़े दिनों से यह मामला लटका हुआ था और कांग्रेस का एक गुट लगातार सरकार के ऊपर, मंत्री के ऊपर, स्थानीय विधायक के ऊपर दबाव बना रहा था कि उन पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने चुनाव में, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्टी के अगेंस्ट काम किया है। पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने 3 मंत्रियों की बात को भी नहीं माना है। लेकिन वो पार्षद अपने स्टैंड पर अड़े हुए थे कि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे यही पार्षद, तो उनके खिलाफ तब उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। तो इस तरह का विरोध था, लेकिन अब इसको विराम लग गया है। मेयर और पूर्व मेयर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया है। और पंजाब केसरी टीवी में हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले दिखा रहे हैं कि और उस दौरान इस मामले को काफ़ी सुर्खियां भी मिली थी। और यह मामला वर्ष दिसंबर 2023 का है, वहां से शुरू हुआ था। जनवरी में डीसी सोलन को इस मामले की जांच दी गई थी। कई दिनों तक ये जांच चलती रही, हालांकि सरकार की तरफ से 15 दिनों में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन लंबी जांच चली गई। पहले 4 पार्षदों को नोटिस दिए गए, तो उनके द्वारा फिर नोटिस का जवाब दिया गया। उसके बाद जिनकी तरफ से शिकायत थी, उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार थे और कांग्रेस के जो मेयर पद के प्रत्याशी थे उनकी तरफ से भी शिकायत दी गई थी। तो सरदार सिंह ठाकुर, उनके बयान को भी कलमबंद किया गया। गवाह के तौर पर एक पार्षद के बयान को भी कलमबंद किया गया और उनका सबका कहना था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस दिन यहाँ पर मंत्री की अध्यक्षता में मेयर के चुनाव को लेकर, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर पार्टी की एक बैठक हुई थी जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हुए थे, उस दिन व्हिप जारी किया गया था। और इसको लेकर हालांकि जब नोटिस का जवाब मेयर और पूर्व मेयर सहित 4 पार्षदों ने दिया था, तो उनका कहना था कि किसी प्रकार का व्हिप जारी नहीं किया गया था, उन्हें उसकी सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने अपने नोटिस में यह बात कही थी। और जिस पार्टी के महासचिव की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, उस पर भी आरोप लगाया गया था कि उसमें टैंपरिंग हुई है और इस प्रकार का कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था और ये जो कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ गलत है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के पार्षदों का कहना था कि व्हिप प्रॉपर जारी किया गया था, इन्हें भी बताया गया था और यह तय हुआ था कि 7 दिसंबर की सुबह सभी रेस्ट हाउस से यहाँ से नगर निगम की तरफ जाएंगे। लेकिन सुबह होते ही उनके फ़ोन स्विच ऑफ थे और यही वजह रही कि कांग्रेस के 6 पार्षद एक साथ 5 पार्षद और साथ में विधायक जो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, उनके साथ 5 पार्षद नगर निगम के सभा के हॉल में गए थे, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया हुई और वहां पर भी उन्हें 4 पार्षदों को बताया गया था कि पार्टी की तरफ से इस वक्त व्हिप जारी किया गया है और पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है वो सरदार सिंह ठाकुर है और डिप्टी मेयर के लिए अधिकृत प्रत्याशी संगीता ठाकुर है। इसलिए
आप चुनाव में पार्टिसिपेट, आपको पार्टी के उसमें ही चलना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उषा शर्मा ने बगावत कर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा और जिसमें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह की कांग्रेस के पार्षदों द्वारा डीसी सोलन को अपना जवाब दिया गया था और अपने जवाब में पूरा वृत्तांत बताया गया था कि क्या उस दिन हुआ था और क्या व्हिप जारी हुआ था या नहीं। तो उनका कहना था कि व्हिप जारी हुआ था, हालांकि दूसरी ओर से लगातार यह बताया जा रहा था कि कोई व्हिप जारी नहीं हुआ, उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी, कौन पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, कौन मेयर के लिए अधिकृत किया गया है, कौन डिप्टी मेयर के लिए। तो इस तरह का पूरा मामला था, लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी दिवेश कुमार की तरफ से आदेश जारी हो गया है। मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 8 से दोनों पार्षद है। यदि हम पूनम ग्रोवर की बात करें तो पूनम ग्रोवर वार्ड नंबर 8 से हैं, उषा शर्मा वार्ड नंबर 12 से। उनकी सदस्यता अब रद्द हो गई है और उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। और इस जो अब स्थिति नगर निगम में बनी है, तो इस हालात में अब डिप्टी मेयर मीरा आनंद ही अब एक्टिंग मेयर का काम करेगी और सोलन में पहले ही पानी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। इस तरह की नगर निगम में पहले ही काफ़ी सारी समस्याएं हैं और अब ऊपर से मेयर और पूर्व मेयर की भी कुर्सी एक देखा जाए उनकी सदस्यता चली गई है और अयोग्य उन्हें करार दिया गया। तो यह अभी तक की सबसे, यदि हम देखें तो सोलन से जुड़ी बड़ी खबर थी जिसे हम आपके साथ साझा करना चाह रहे थे। एक बार दर्शक हमारे साथ हमें जानकारी दे दें कि सोलन नगर निगम की मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को अयोग्य करार दिया गया है, उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहराया गया है। डीसी सोलन ने उस मामले की जांच की थी और जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। तो जांच में जो भी लगा होगा, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया था, जो सरकार ने जिसे अप्रूव कर दिया है। आदेश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं कि मेयर उषा शर्मा और पूर्व डिप्टी मेयर की सदस्यता को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। एमसी एक्ट 1994 संशोधन 2021 की सेक्शन 8A के तहत यह कार्रवाई हुई है। उसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया था, क्योंकि यह चुनाव पार्टी चिन्ह पे हुआ था, तो इसलिए दल बदल के तहत यह कार्रवाई हुई है। बड़ा मामला है। नगर निगम में काफ़ी दिनों तक यह दल बदल का मामला लटका रहा। हालांकि विधानसभा में भी दल बदल के तहत कार्रवाई हुई थी, वो दूसरे दिन ही हो गई थी, एक दिन बाद। लेकिन यहाँ पर नगर निगम में दल बदल की जो कार्रवाई थी वो दिसंबर माह से मामला चला हुआ था और करीब देखा जाए तो 7 महीने बाद यह कार्रवाई हुई है। एक लंबी प्रक्रिया थी। बड़ा इस दौरान उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और ऐसा लग रहा था कि शायद ना हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान चाहे पूनम ग्रोवर की बात करें, उषा शर्मा की या फिर राजीव कौड़ा की या अभय शर्मा की, वो अपने वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम करते नजर आए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद कार्रवाई ना हो, सरकार हो सकता है कि इस तरह का निर्णय ना ले, लेकिन सरकार को लगा और जो यहाँ का कांग्रेस का एक गुट है वो लगातार दबाव बनाए हुआ था कि इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि इससे पार्टी की किरकिरी हुई है, इससे अनुशासनहीनता है और यदि बख्शा गया तो इससे अनुशासनहीनता पार्टी में और बढ़ेगी। तो हो सकता है कि सरकार ने ये सारे पहलू को देखते हुए अब यह कार्रवाई की है और उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर की सदस्यता को अयोग्य करार दिया गया। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।